would like to share two valuable things with you. दो महत्वपूर्ण बातों को मैं आपके साथ बांटना चाहता हूँ। David was sharing to his son. दाऊद अपने बेटे सुलेमान से बोल रहा था, Remember Job, स्मरण करिए योआब को, very dangerous man. बहुत ही खतरनाक व्यक्ति था। David was a king. दाऊद तो एक राजा था। He called that lady. उसने वो स्त्री को बुलाया, He committed adultery with that lady. उसके साथ उसने कुकर्म किया। Joab is not a foolish man. योआब कोई मूर्ख व्यक्ति नहीं था। David said, "Don't touch my son." दाऊद ने कहा था, मेरे बेटे को हाथ नहीं लगाना। But how deliberate Joab was to kill Absalom. होना बोल करके उसने अबशालोम को मार डाला। He can do whatever he वो wants. जो भी कुछ करना चाहता था वो कर सकता था, But he could not handle Joab. लेकिन वो योआब को संभाल नहीं सका। If you want to be a model to your children, यदि आप चाहते हैं कि अपने बच्चों के लिए नमूनादायक बने, you have to set an example life. हमें एक नमूनादायक जीवन बनाना चाहिए। Your daughter will come and will tell some lies. आपकी बेटी आएगी और कुछ झूठ बोल देगी। My daughter, you cannot tell lies. मेरी बेटी तो कभी भी झूठ नहीं बोल सकती। Lies are from devil. झूठपन ये शैतान से है। You are not a child of devil. तू तो शैतान की बेटी नहीं है, You are my child. तू मेरी बेटी है। How can you tell lies with me? तू मेरे साथ कैसे झूठ बोल सकती हो? And your daughter will tell you, और आपकी बेटी आपको बताएगी, Mommy, मेरी माता जी, how many times you tell how many lies to the father? आप मेरे पिता के साथ कितनी बार झूठ बोलती हो? You take money from father's pocket and you say, I didn't take candy. आप पिताजी के जेब में से पैसा निकालती हो और कहती हो कि मैंने नहीं लिया है। You will pay for sari, you will pay for chitti, you will pay to auntie. There are so many things. So, आप सारी के लिए, चिट्ठी के लिए और आंटी के लिए बहुत सारा पैसा देती हो। you tell 100 lies to daddy. आप तो पिताजी से 100 बार झूठ बोलती हो। How dare you tell me don't tell lies? और आप कितनी हिम्मत रखते हो मुझे कहते कि झूठ नहीं बोलना। I am your beloved daughter. मैं तो आपके प्रिय बेटी हूँ। Look at father. He closed the door. पिताजी को देखिए, उसने दरवाजा बंद कर लिया है। Look at mother. She got into the kitchen. माता जी की तरफ देखिए, वो रसोई में चली गई है। Could not set an example to children. वे एक नमूना अपने बच्चों के लिए नहीं छोड़ सक रहे। Brothers and sisters, भाई और बहनों, if we don't live life to the standards of God's word, यदि हम परमेश्वर के वचन के आधार पर जीवन को नहीं जी सकते हैं, we lose hold in our family. हम अपने परिवार में जो अधिकार है उसको खो देते हैं। We will lose hold on our children. अपने बच्चों के ऊपर के अधिकार को खो देते हैं। If you are an officer, यदि आप कोई ऑफिस में अधिकारी हैं, manager, मैनेजर हैं, general manager, जनरल मैनेजर हैं, team leader, यदि आप टीम के अगवा हैं boss of the company, और कोई कंपनी के मालिक हैं, you got to set an example. आपको एक नमूनादायक जीवन जीना But है। if you give chance for your employee to question you, यदि आप अपने नौकर को प्रश्न पूछने के लिए अवसर देते हैं, if you live lower to your standards, यदि आप नीचे स्तर का जीवन जीते हैं, write all wrong accounts, सारा झूठ मूठ का जीवन है, tell all wrong things, यदि आप सारी गलत बात बोलते हैं, give all wrong information, यदि आप गलत बातों का प्रचार करते हैं, and you force your employees to do the same thing, और यदि आप अपने नौकरों को भी जबरदस्ती से ऐसा ही करवाते हैं, they will blackmail you. वे आपको धोखा देंगे। They will keep your life in their hands. वे आपके जीवन को उनके हाथ में रखेंगे। That is what happened in the life of David. और इसी प्रकार से दाऊद के जीवन में हुआ। He was a king. वो तो एक राजा था, He ruled the nation. वो सारे देश के ऊपर राज्य कर रहा था, But he was in the hands of Joab. परंतु वो योआब के हाथ में था। Why? क्यों? When he committed sin, he made Joab be a partner of that sin. जब उसने पाप किया तो योआब को भी उसका साथी बना लिया। Number one, he should not have committed that sin. पहली बात, उसको वो पाप नहीं करना था। Number two, he should not have stooped down to that level. दूसरी बात कि वो उस प्रकार का निच्च स्तर का जीवन नहीं जीना था। He should have lived to the standard of God's expectation. उसे तो परमेश्वर के इच्छा के अनुसार अपने जीवन को बना रखना था। David, he could not kill Joab because only David knows and only Joab knows what exactly happened
in the war. इसके कारण योआब को दाऊद मार नहीं सका, क्योंकि दाऊद और योआब दोनों ही जानते थे कि युद्ध में क्या हुआ था। Brothers and sisters, भाई और बहनों, never ever live this sort of life. कभी भी इस प्रकार का जीवन नहीं जिए। Never ever allow anyone to grip you and keep you in their hands. कभी भी किसी को आपके जीवन को दूसरों के हाथ में जाने नहीं दीजिए। You have to live a life of that standard आपको उस प्रकार का उच्च स्तर का जीवन जीना है, so that nobody can blackmail you, और इसके बाद आपको कोई भी धोखा नहीं दे सकता, so that nobody can dictate terms and conditions about your life. और इस रीति से कोई भी आपके जीवन के बारे में किसी प्रकार से प्रश्न नहीं पूछ पाएगा। Brothers who are serving the Lord, भाइयों जो परमेश्वर की सेवा कर रहे हो, never ever give chance for any of your church member, any of your elders to keep you under their control. कभी भी आपके चर्च के बुजुर्गों को, नहीं तो कोई भी चर्च के लीडर को आपके ऊपर अधिकार करने न दीजिए। Righteous man is as bold as lion. That's what the Bible says. बाइबल बताती है कि धर्मी मनुष्य सिंह के समान निडर होता है। God called us to live a righteous life. परमेश्वर ने हमें धार्मिकता का जीवन जीने के लिए बुलाया है। Let us not give chance for anyone to blame at you, look at you and pinpoint at you. हम किसी को भी ऐसा मौका न दे कि वे हमारे ऊपर दोषारोप कर सके। My son Solomon, मेरे बेटे सुलेमान, Job is dangerous man. योआब बहुत ही खतरनाक व्यक्ति है। I could not kill him, मैं उससे मार डाल नहीं सका, but you got to kill him. तो उसे मार डालना। Why? क्यों? Because David could not handle him because there was an issue between those two people. दाऊद उसको मार डाल नहीं सका क्योंकि उन दोनों के बीच में एक परिस्थिति बनी हुई थी। But Solomon, सुलेमान, you have nothing to do with him. तुझे उससे कुछ भी लेना देना नहीं है। You didn't have to worry about him. आपको उसके बारे में कोई चिंता करने की जरूरत You नहीं। didn't have to be afraid of him. तुझे उसके कारण डरने की जरूरत नहीं है। Remove him. उसको निकाल दे। He's a crooked man. वो एक दुष्ट व्यक्ति है। Wicked man. दुष्ट व्यक्ति है। He's a blackmailer. वो धोखा देने वाला है। Remove him. उसको निकाल दे, Otherwise, you will not have peace. नहीं तो तुझे किसी प्रकार की शांति नहीं होगी। And Solomon took that advice. और सुलेमान ने उस बात को मान लिया। Whatever David said, remove. Solomon removed it. जो भी कुछ दाऊद ने कहा था कि इसको निकाल दे, सुलेमान ने उसको निकाल दिया। Brothers and sisters, भाई और बहनों, is there anything that you have to remove from your life? क्या ऐसी कोई बात है कि जो आपके जीवन में से निकाल देनी चाहिए? Maybe there is a habit that you are unable to overcome. You have to remove that. हो सकता है ऐसी कोई आदत हो जिसके ऊपर आप जय नहीं पा रहे हैं, उसको निकाल देना चाहिए। It's a high time for you to get rid of that habit. एक अच्छा उत्तम समय है कि आप उस आदत से बाहर आ जाएं। Is there any relationship with anybody which is not legal, which is not holy? You have to get rid of that relationship. ऐसा कोई आपका संबंध है जो कि पवित्र नहीं है और परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं है, आप चाहते हैं कि उससे आपको छुटकारा होना है, तो जरूर से छुटकारा पाइए। Do you have any relation with people who make money out of wrong ways? You have to cut your relation with them. ऐसे कोई व्यक्ति जीवन में है कि जो गलत रीति से पैसा कमाते हैं और आप उससे छुटकारा पाना है, तो जरूर से आप छुटकारा पा लीजिए। This evening, as God is speaking to you, if God says, my son, my daughter, you have to cut this, you have to remove this, you have to get rid of this. आज के शाम प्रभु यदि आपसे कहते हैं कि हे मेरे प्रिय पुत्र, प्रिय पुत्री, आप इसके ऊपर जय पाना चाहिए, आपको इससे छुटकारा होना चाहिए, आप छुटकारा If पाइए। there is anything that God is speaking, you got to get rid of that this evening, right now. यदि परमेश्वर आपसे ऐसी कुछ बात कर रहा है तो यही समय है कि आपको उस बातों को छोड़ करके प्रभु की महिमा को करना है। Otherwise, that will rule you and that will not allow you to live as you are supposed to live. नहीं तो वो आपके ऊपर अधिकार करेगा और जैसे परमेश्वर चाहता है वैसे आप जी नहीं पाओगे और प्रभु की महिमा नहीं होगी। A father who could not set an example cannot practice his authority in the family. वो जो पिता है जो नमूनादायक जीवन नहीं जीता, वो अपने परिवार के ऊपर अधिकार नहीं कर पाएगा। An officer who cannot set an example in his office, he will lose authority. He will lose the right
of practicing his authority. यदि कोई ऐसा अधिकारी है जो कि नमूना नहीं छोड़ सकता, तो वो अपने अधिकार को लोगों के बीच में खोप देगा और वो अधिकार नहीं कर पाएगा। God is expecting you to live up to the standards of Bible. परमेश्वर अपेक्षा कर रहा है कि वचन के अनुसार हम जीवन को जिए। This evening, make a decision. आज के शाम एक निर्णय आप ले लीजिए। I will live up to the mark. मैं प्रभु की इच्छा अनुसार जीवन को जीऊंगा। I will live up to the standards of my God. मैं प्रभु के अपेक्षा के अनुसार जीवन को जीऊंगा। उत्तर भारत के लोगों के लिए शुभवार्ता। यदि आपके शहर में कलवरी महोत्सव की मीटिंग परमेश्वर के जन डॉक्टर पी सतीश कुमार के द्वारा आयोजित करना चाहते हैं, तो कृपया इस फोन नंबर पर संपर्क करें 900-600-700। I am called to live holy and righteous. मुझे पवित्र और धार्मिकता का जीवन जीने के लिए बुलाया गया है। Whenever God looks at me, I will remain faithful in His sight. जब भी परमेश्वर मेरे और देखता है तो मैं उसके नजरों में विश्वास योग्य बना रहूंगा। Why don't you take that decision this evening? आज के शाम क्यों ना आप ये निर्णय ले। The second thing, दूसरी बात, David says, दाऊद कहता है, my son, मेरे पुत्र, there are some bad people around you. तेरे चारों ओर कुछ गलत लोग हैं, You have to remove them तुझे उनको निकाल देना है in order to rule the nation with peace. शांति के साथ राज्य करने के लिए ये जरूरी है। At the same time, there are some good people. उसी रीति से कुछ अच्छे लोग भी है। There are bad people, there are good people. कुछ अच्छे लोग हैं, कुछ गलत लोग। Bad people who did bad to me are there. खराब लोग जो मेरे साथ खराब व्यवहार किए हैं वो यहाँ पर है। They also will do bad things to you. और वे लोग तेरे साथ भी गलत काम कर सकते हैं, Remove them. उनको निकाल दे। But there are good people who have done good to me. They will do good to you. कुछ अच्छे लोग भी हैं जिन्होंने मेरे साथ अच्छा व्यवहार किया, वे तेरे साथ भी अच्छा व्यवहार करेंगे। Two valuable lessons. दो अति महत्वपूर्ण विषय। Never ever give chance for anybody to handle you and blackmail you. कभी भी किसी को ऐसा मौका न दे कि वे आपके ऊपर राज करें और आपको वो चलाएं। Second thing, दूसरी बात, there are good people in your life and they will do good all the time because they love you. बहुत सारे अच्छे लोग हैं जो आपके साथ अच्छा करेंगे क्योंकि वे आपसे प्यार करते हैं। Friends, let me tell you this. दोस्तों, मुझे ये कहने दीजिए, Whatever I am this evening, आज के शाम में जो भी कुछ हूँ, whatever you are this evening, आज के शाम आप जो भी कुछ है, it is not because we are smart and talent. ये इसके वजह से नहीं है कि हमारे पास कुछ वरदान है, हम अच्छे हैं। No. नहीं, In our path, there are many people who helped us. हमारे रास्तों में बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने हमारी सहायता की है। There are many people who helped us, who encouraged us, who stood with us, who cried with us, who prayed with us, who stood with us in the battlefield. बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने हमारी सहायता की, जिन्होंने हमें उत्साहित किया, जो हमारे साथ खड़े रहे, हमारे साथ रोए, प्रार्थनाएं की और युद्ध में हमारे साथ रहे। My son, मेरे बेटे, don't lose such people. ऐसे लोगों को नहीं खोना। Keep bad people away from you, गलत लोगों को आपसे दूर रखना, but don't lose good people from you. लेकिन अच्छे लोगों को कभी भी नहीं खोना। I had good people with me. वे मेरे साथ अच्छे लोग बने रहे। They are still there in the nation. वे अभी भी उस देश में वास करते हैं। Don't lose them. उनको नहीं खोना। They have helped me. उन्होंने मेरी सहायता की है, They will help you. वे तेरी भी सहायता करेंगे। I have to be grateful to them. मुझे उनका धन्यवाद करना चाहिए। You have to be grateful to them तुझे भी उनका धन्यवाद करना चाहिए, because they helped your father. क्योंकि उन्होंने तेरे पिता की सहायता की है। I am naming few people. मैं कुछ लोगों का नाम लिख रहा हूँ, Be thankful to them. उनका तो धन्यवाद कर। Let them have food in your table. उनको तेरे मेज पर खाना खाने दे। Be thankful. उनका धन्यवाद कर। Earlier, be careful. पहले सावधान हो जा। Now he says, be thankful. अभी वो कहता है कि धन्यवाद कर। Let us go to 2 Samuel chapter 17 verse 27. दूसरा सामुएल उसका 17 अध्याय 27वें पद को हम देखें। 17 and 27. 17वां अध्याय और 27वां पद। When David came to Mahanaim, Shobi son of Nahash from Rabbah of the Ammonites
and Machir son of Amiel from Lodibar, and Barzillai the Gileadite from Rosalim brought bedding and bowls and articles of pottery. They also brought wheat and barley, flour and roasted grain, beans and lentils, honey and curds, sheep and cheese, from cow's milk for David and his people to eat. जब दाऊद महनेम में आया तब अमोनियों के रब्बा के निवासी नहाश का पुत्र शोबी और लोदबरवासी अमीएल का पुत्र माकिर और रोगली मवासी गिलादी बर्जिल्ले चारपाइया तसल्ले मिट्टी के बर्तन गेहूं जौ मैदा लोबिया मसूर भुने दाने मधु मक्खन भेड़ बकरियां और गाय के दही का पनीर दाऊद और उसके संगियों के खाने को ये सोचकर ले आए। My son, when I was in the wilderness without food and water, there are few people who loved me, who cared for me and for my men. मेरे बेटे, जब मैं जंगल में भूखा था तो ऐसे कुछ लोग थे जिन्होंने मेरे से प्यार किया और मेरे खाने के लिए मेरे लिए और मेरे संगियों के लिए भोजन लाया। When I was in desperate need of somebody's help, there are some people who helped me. जब मैं बहुत ही आवश्यकता में था तो कुछ लोग थे जिन्होंने मेरी सहायता की। Dear brothers and sisters, मेरे प्यारे भाई और बहनों, there might be many people in your life stood by your side when you need their help. ऐसे बहुत सारे लोग होंगे, वे आपके साथ खड़े होंगे जब आपको आवश्यकता थी। Helped you financially, आर्थिक रूप से आपकी मदद की होगी, helped you morally, नैतिक रूप से आपकी सहायता की होगी, helped you many ways. बहुत सारे मार्गों से आपकी सहायता की होगी। Don't lose them. उनको नहीं खोना, Be thankful to them उनका आप धन्यवाद करें for lifetime. अपने जीवन भर। My son, मेरे पुत्र, bad people will be there. वो लोग वहां पर रहेंगे, Remove them. उनको निकाल दें। People who will support you, who will love you, who will uphold you will be there. Don't lose them. ऐसे लोग जो कि तेरी सहायता करेंगे, तेरे साथ खड़े हो जाएंगे और तुझे उत्साहित करेंगे, ऐसे लोगों को नहीं खोना। They were with me. वे मेरे साथ थे, They are with you. वे तेरे साथ भी है, Be thankful to them. उनका तू धन्यवाद करना। They gave me food in the wilderness. जब मैं जंगल में था उन्होंने मुझे भोजन दिया। But now you became the king. अभी तू राजा बना है, Let them have food in the palace. उनको राजभवन में खाना खाने दे। Be thankful to them. उनका तू धन्यवाद कर। Be careful. सावधान रहना, Be thankful. धन्यवाद करना। Be careful with dangerous man. खतरनाक लोगों से सावधान रहना। Be thankful for those who love you. जो तुझसे प्यार करते हैं उनका धन्यवाद करना। Dear brother and sister, प्यारे भाई और बहनों, are you using the method called use and throw? क्या आप इसके आदी नहीं कि उपयोग करो और फेंक दो? That is not God's way. वो परमेश्वर का मार्ग नहीं है। You can never use people and throw them away. आप कभी भी लोगों को उपयोग करके फेंकना नहीं है। Maybe because of their bad decisions, maybe because of their bad nature, maybe because of their bad environment, if they go away from you, you can't help. उनके बुरी योजना के कारण, उनके बुरे आदतों के कारण, उनके बुरे विचारों के कारण यदि वे आपसे दूर होते हैं तो आप उनकी सहायता नहीं कर सकते। If they remain faithful, if they remain spiritual, you got to be thankful to them. यदि वो विश्वास योग्य है और धर्मी है तो हम उनका धन्यवाद करना चाहिए। Let us see this video that will tell you how grateful we ought to be. इस वीडियो को देखिए और हम सीखे कि कितने धन्यवाद रूपी हम होना चाहिए। चोर चोर बोल के चिल्लाया, ไหนดูสิเอาอะไรไปออกมานี่ दवाइयाँ चोरी किया है। ถามว่าเอาไปทำอะไรเอาไปให้แม่ ठहरो, मारना नहीं। तेरी माताजी बीमार है? जी हाँ, एक पराये आदमी आकर उसकी कीमत चुका दिया อย่าทำอย่างนี้อีกนะ और अपने बेटे से कहा थोड़ा खाना इसके लिए ला दीजिए। उसने अपने छोटे लड़की के द्वारा भोजन और दवाई के लिए पैसे दे दिए।
ये लेकर वो लड़का दौड़ता हुआ उसके माताजी के पास पहुंचा। 30 साल के बाद จอนั่งเลยครับนั่งเลย ป้า จัดไปอ้าวสั่งมาเร็วต่ออะไร उस पराये व्यक्ति को हृदय विकार हुआ और वो गिर गया। दवाखाने में उसका इलाज किया गया। उसके बाद दवाखाना से उसको बिल दिया गया। वो लड़की ये पैसा कहां से लाएगी? पिता का प्राण दवाई के ऊपर है, क्या करना उसे समझ में नहीं आया। वो एक दिन परेशान हो गई, रोने लगी। डॉक्टर बार बार बता रहे थे कि उनके पिताजी की तबीयत बहुत ही नाजुक है। उसने उस होटल को बेचने के लिए एक बोर्ड लगा दिया। कोई भी उसे खरीदने के लिए नहीं आया। एक व्यक्ति आकर कुछ पेपर उसके पास रखकर चला गया। वो जाकर पेपर में क्या है देखने लगी। वहां पर लिखा था, दवाई के लिए एक भी पैसा तुम्हें देने की आवश्यकता नहीं है। 30 साल के पहले ही ये पैसा चुकाया गया है। उस दिन मेरे माताजी के लिए दिया गया दवाई का पैसा और भोजन देने के द्वारा 30 साल के पहले ही ये पैसा चुकाया गया है। आपका विश्वासी डॉक्टर अरुण तो उस लड़के ने उस उपकार को इस रीति से भर दिया। सहायता करना प्रभु का गुण है। मैं आपको पूछता हूं, छोटा लड़का माताजी की बीमारी से परेशान था। दुकानदार को दवाई देने कहा। दवाई के लिए पैसा देने के लिए नहीं होने के कारण वह दवाई लेकर भाग रहा था। चोरी किया, पकड़ में आया। दुकानदार मारने पर था। उसी समय उस होटल का मालिक आया और उसे मारने नहीं दिया। उस दवाई को लेकर क्यों भाग रहा था? मेरे माताजी की तबीयत ठीक, तो उसने पैसा दिया और आवश्यकता में पड़े बच्चों को भोजन भी दिया। उस दवाई को और भोजन को ले जाकर आपने माताजी को दिया। 30 साल बाद वही होटल का मालिक दवाखाने में हृदय विकार के कारण भर्ती किया गया। 8 लाख खर्च का बिल हुआ। उसके बेटी के पास पैसा नहीं होने के कारण परेशान थी। होटल बेचने के लिए निकली, कोई भी नहीं खरीदा। परेशानी के समय में उस हॉस्पिटल के लोग आकर कहते हैं, एक भी पैसा भरने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? 30 साल के पहले ही ये पैसा भर दिया गया है। कैसे? उस दिन मेरे माताजी के दवाई के लिए दिए गए पैसे और खाने के द्वारा भरे गए हैं। विश्वासो डॉक्टर अरुण तो वही छोटा बच्चा बड़ा डॉक्टर बन गया है। डॉक्टर होने के बाद भी उपकार को नहीं भूला। भाई बहनों, हमारे पुराने जीवन को हम जानते हैं। आज के दिन प्रभु ने हमें दया दिखाकर अच्छा परिस्थिति में रखा है। अच्छा नौकरी, अच्छा व्यापार देकर अच्छा रखा है। ये जगह पहुंचने के लिए परमेश्वर ने हमारे जीवन में कितने लोगों को उपयोग में लाता है। उन्हें भूल जाने से कैसा, उनके तरफ दुर्लक्ष्य करने से कैसा, उनको छोड़ देने से कैसा हमें धन्यवादी जीवन जीना है। ये जीवन ही दाऊद अपने बेटे को सिखा रहा है। बेटे, गलत लोग हैं, धोखा देने वाले हैं, तुझे हाथ में रखने की कोशिश करेंगे, उनसे दूर रह। उसी रीति से अच्छे लोग भी हैं, सहायता करने वाले भी होते हैं, उनके साथ जीवन भर धन्यवाद के साथ ही जीना। मेरी सहायता करने वाले हैं, उनको तेरे साथ भोजन करने हेतु योजना बना, उनके साथ धन्यवादी जीवन जीना। महत्वपूर्ण 2 बातें हैं, सावधान रहना, दूसरा
धन्यवादी जीवन जीना। आज इस बात को सुनने वाले मेरे भाई बहनों प्रभु के सन्मुख धन्यवादी बनकर जीवन जीएंगे। प्रार्थना करेंगे। Gracious and Heavenly Father, Lord, we thank you. We thank you that you have opened our eyes and you taught us valuable lessons, Lord. स्वर्गीय अनुग्रहकारी पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं, हमारे आंख को खोल करके महत्वपूर्ण बातों को सीखने के लिए सहायता किया है। Help us to keep bad people and bad things away from us. प्रभु जी हमारी सहायता करके हम बुरे लोगों से और बुरी बातों से अलग रह सके। And at the same time, Lord, there are some good people whom we should not lose. इस समय प्रभु ऐसे बहुत सारे अच्छे लोग भी हैं जिनको हमको भूलना नहीं है। Help us to remain thankful to those people who helped us in the प्रभु जी past. हमारी सहायता करे कि हम पिछले दिनों में जिन्होंने हमारी सहायता की उनके प्रति धन्यवादी बने रहे। Gratitude is the attitude of a Christian. धन्यवादी बने रहना ये मसीह जीवन का गुण है। Lord, fill our hearts with प्रभु gratitude. जी हमारे हृदय को धन्यवादी से भर दे। Help us, Lord, that we may help those who helped us. प्रभु जी हमारी सहायता करे कि हम उनकी सहायता करें जिन्होंने हमारी सहायता की है। As David lifted those people who helped him, Lord, help us to lift those who helped जैसे us. दाऊद ने उन लोगों को ऊंचा किया जिन्होंने उसकी सहायता की थी, उसी रीति से हम भी उन लोगों को ऊंचा कर सके जिन्होंने हमारी सहायता की। Give us a heart of प्रभु gratitude. जी हमें धन्यवाद का हृदय दे। In Jesus' name I pray. यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। Dr. Satish Kumar comes from a strong non-Christian family. He miraculously met Jesus when he was 12 and began preaching Christ crucified at the tender age of 18. By the grace of God, he established Calvary Youth Mission when he was just 21. God started using this young man to reach thousands upon thousands of souls. Dr. Satish Kumar was ordained by the International Ministerial Council of Great Britain in 1998, and he was the youngest man to be elected as bishop by the International Ministerial Council of Great Britain. Dr. Satish Kumar started a magazine called Voice of Calvary in the year 2001 with 4,000 copies in print. Today, this magazine has become the largest circulated magazine in India with over 100,000 copies being printed. In the year 2003, Dr. Satish Kumar also started preaching through television with one program being telecasted. But now, his preaching is broadcasted with 225 programs per month in national and international channels in various languages, attracting almost 10 million viewers. Not only this, Dr. Satish Kumar also founded Calvary Temple with 25 people in the year 2005. Within a short span of 9 years, these 25 people became members. Now, Calvary Temple is the largest church in India and the third biggest church in the world. In 2012, God spoke to Dr. Satish Kumar to build Calvary Temple on a 12-acre land and spoke to him saying that he will enable him to build this temple in 52 days. Dr. Satish Kumar trusted God and laid the foundation for the church on November 11th, 2012. And in 52 days, a great sanctuary called Calvary Temple was built with a capacity of 18,000. Never in the history of the world was a church of this great capacity built in just 52 days. Not to compare, but to glorify God, this church sanctuary is bigger than Paul Yonggi church and also bigger than Joel Austin's church in capacity and was built in a mere 52 days. In 2013 alone, nearly 30,000 members were added in the span of just 1 year. This indicates that Calvary Temple is the fastest growing church in the world. Calvary Temple is a purely Bible-based and missions-oriented church where the Word of God is the final authority. Glory be to God. Dr. Satish Kumar preaches the uncompromising Word of God to revive, renew and refill thousands of lives. His simple and spirit-filled messages have attracted millions of people and transformed countless souls. Salvation of the lost and sanctification of the believer is the common theme of his preachings. The mighty conviction of the Holy Spirit is experienced by all who attend his crusades. It is not how successful you are, but how faithful you are in the sight of God. This has been the driving force all through his life. May the life and example of Dr. Satish Kumar inspire you to serve God, help you to live for God, and prepare you to meet God.